हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगत्वा करोति यः लिप्येते न स पापेन पद्मपत्रविमांससा। इसका अर्थ है, परमात्मा को अर्पित किया हुआ कर्म और फल के त्याग से फल की इच्छा के त्याग से किया हुआ कर्म पाप का फल नहीं देता। यानी कि अगर आप पाप कर्म भी कर रहे हैं और आप उससे लिप्त नहीं है, यानी वो प्रभु के लिए कर रहा हूं ऐसे भाव में कर रहे हैं, तो उससे आपको पाप नहीं लगे। तो इसमें जो शब्द आया है उस पर हम ध्यान देंगे। संगत्वता, फल कर्म के फल को त्यागता हो और उसी फल को परमात्मा को अर्पित करता हो, ये दो बातें अलग अलग है। इसको जरा ध्यान से समझिए। आप कर्म जब करते हैं तो पूरी तरह फल की इच्छा से बंधे हुए। अब प्रश्न ये है कि फल की इच्छा से क्यों बंधे हुए? क्योंकि आपको फल आनंद देने वाला है। उदाहरण के लिए, अगर मैं कर्म कर रहा हूं, उससे मुझे 1000 रुपए मिले, तो मैं 1000 रुपए से आनंद खरीद सकूं, जो मुझे चाहिए, जो मेरी आवश्यकता है। तो यह कर्म का फल, जो कर्म मैंने किया, वह मात्र उस आनंद के लिए किया जो मुझे कर्म के फल के द्वारा मिल सके। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ कर्म के फल से जो भी मिलेगा उसमें कोई आनंद नहीं है, यानी कि अब मेरी कोई इच्छाएं आनंद लेने की नहीं रह गई है। जैसा 1000 रुपए में मैं शायद सिनेमा देखता, शराब पीता, अच्छा खाता, मीठा खाता, खारा खाता, जो भी है। अगर मुझे ये बात का ज्ञान हो गया कि इनमें असल आनंद ये नहीं है, और ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं और मेरा आनंद परमात्मा है, मेरा आनंद परमात्मा का संग है, तो फिर आप इस कर्म के फल की इच्छाओं को त्याग देंगे, क्योंकि यहाँ पर आनंद ही नहीं। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए भी आ गए तो आप क्या करेंगे? आपको तो कोई आनंद बचा ही नहीं इस भौतिक जगत में। ना आपको औरत में सुख है, ना शरीर के सुखों में, ना मदिरा में, ना मान सम्मान में, ना किसी में आपका सुख नहीं है। तभी आप कर्म फल का त्याग कर सकते। अगर आप अनंत इच्छाओं से भरे हुए हैं तो फिर कर्म का फल का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का फल तो आप भोगेंगे अगर उसका आधार मिल जाए। तो अगर आधार धन है तो आपने कर्म किया, धन मिल गया, तो आपकी जो इच्छाएं वो आप पूरी करें। लेकिन अगर आपने कर्म किया, धन मिला, लेकिन इच्छाएं नहीं है, तो फिर आप लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो धन आप प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को अर्पित करेंगे का अर्थ है
कि अब प्रभु जिस तरह उसे खर्च करना चाहेंगे आप उस तरह करें। जैसा प्रभु उससे कुछ करना चाह रहे हैं अच्छा काम, तो अच्छा काम करेंगे। जो प्रभु की इच्छा होगी वो करेंगे। तो इसमें प्रभु की क्या इच्छा होगी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होगी ये तय है। इसी को कर्म के फल का त्याग करें। कर्म के फल का त्याग, कर्म के फल से द्वेष नहीं, उसमें जो आपकी आसक्ति है उसको त्याग करें। आपकी जो आसक्ति है कि इसे मैं भोगूंगा, इससे आनंदित हो जाऊंगा, इसको त्याग करें। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को फल अर्पित करता है वह कर्म के पाप से, क्योंकि अगर कर्म में कुछ पाप हो गया तो भी उसका परिणाम उसे भुगतना नहीं पड़ेगा। ये कृष्ण भगवान का फॉर्मूला है। अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो निश्चित ही इस श्लोक को अपनाएं और उसे अपने जीवन में उतारें। आप एक बात की गांठ बांध लीजिए कि तीनों लोगों के सुख भी आपको मिल जाए तो वो आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपने कितने बार मिठाई खाई लेकिन मिठाई की प्यास नहीं बुझी। आपने कितने बार भोग भोगे लेकिन भोग की प्यास नहीं, क्योंकि ये मन की प्यास क्षणिक बुझ सकती है लेकिन शाश्वत नहीं बुझ सकती। इस बात को याद रखिए। ऐसा जानकर ज्ञानी लोग इस आनंद का त्याग करते और शाश्वत आनंद का प्रयास। और जब आपको पता चलता है कि परमात्मा स्वयं हृदय में विराजमान, तो आप उसकी शरण में जाते हो, एक भाव से उसमें स्थित हो जाते और स्थित होते ही आपको आपका वास्तविक आनंद मिल जाता है। तो बाहर के आनंद को आप अपने आप त्याग दो। बस यही इसका रहस्य। अब इसका प्रयत्न करिए, जीवन में उतारिए, तभी लाभ होगा। श्लोक सुनने से कोई लाभ नहीं, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। दोनों आनंदों में फर्क देखना होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।